हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं एहसान और आज हम सीखेंगे फ्रेम टूल। बहुत ही यूज़फुल एंड बहुत ही इजी टूल है। देखते हैं ये कैसे काम करेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें यार, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक टाइम से पहुँच सके। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक फ्रेम टूल है और ये टूल बार में हमारे पास ये है फ्रेम टूल। इसकी शॉर्टकट की के है, जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर प्रॉपर्टी बार में हमारे पास दो तरह के फ्रेम आ जाते हैं। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फ्रेम है और सेकंड वन इज़ इलिप्टिकल फ्रेम है। ठीक है, पहले हम रेक्टेंगुलर फ्रेम को देखेंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे और इमेज को थोड़ा सा जूम करते हैं तो देखें ये एक फ्री तरह से फ्रेम बनाता है। तो हमने अगर एक स्क्वायर टाइप की बनानी है तो साथ शिफ्ट प्रेस करके माउस को आगे ड्रैग करेंगे और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फ्रेम बन गई। इसी के साथ हम इलिप्टिकल भी बनाते हैं, सेम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे और ये हमारे पास इलिप्टिकल भी बन गई। तो देखने में हमें ये दोनों भी रेक्टेंगुलर फ्रेम ही नज़र आ रही हैं। लेकिन ये देखें हमारे पास ये लेयर पैनल में जो ऊपर वाली है ये इलिप्टिकल फ्रेम है और नीचे वाली रेक्टेंगुलर फ्रेम है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें इमेज कैसे फिट होगी। तो दो तरह से हम इसमें इमेज फिट कर सकते हैं। एक ये कि हम यहाँ से इमेज को ड्रैग करेंगे और इस फ्रेम के ऊपर जाकर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो हमारी जो भी इमेज होगी वो ऑटोमेटिकली इस फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि हम इस फ्रेम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइल में जाकर प्लेस एम्बेडेड में जाएंगे और डेस्कटॉप से इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी जो भी इमेज होगी वो ऑटोमेटिकली इन फ्रेम्स में फिट हो जाएगी। और अगर हमें इमेज पसंद नहीं आई, हम इमेज को चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट हम इमेज पर क्लिक करेंगे और सेम हम यहाँ से डेस्कटॉप से इमेज उठाकर उसी फ्रेम के ऊपर जाकर ड्रॉप कर दें तो हमारी इमेज ऑटोमेटिकली इसमें फिट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इमेज या फ्रेम के साइज़ को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। ये हमारे पास लेयर पैनल में देखें ऊपर दो बॉक्स बने हुए हैं। एक हमारे पास जो लेफ़्ट वाला बॉक्स है ये हमारे पास फ्रेम है और इसी के साथ जो राइट वाला है ये हमारे पास इमेज है। ठीक है, अगर हम फ्रेम को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो हम ये फ्रेम वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आ जाएगा। हम अपनी फ्रेम को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें हमारी जस्ट फ्रेम छोटी बड़ी हो रही है, इमेज हमारी उसी जगह पर है। और अगर हम अपनी इमेज को छोटा बड़ा करना चाहें, जूम करना चाहें तो हम ये राइट साइड पर इमेज वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेम हमारी उधर ही है लेकिन हम जस्ट इमेज को छोटा बड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इमेज और फ्रेम दोनों को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो हम यहाँ से एक को सिलेक्ट करेंगे, साथ ही हम शिफ्ट प्रेस करके ये फ्रेम वाले को भी सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास दोनों सिलेक्ट हो गई हैं। अब कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और यहाँ से हम दोनों को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हमारी फ्रेम भी छोटी बड़ी हो रही है और इमेज भी छोटी बड़ी हो रही है। ठीक है, और इन दोनों फ्रेम के अलावा अगर आप किसी शेप का फ्रेम बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे लेट्स सी। इन शेप्स में आते हैं, इसमें एक पॉलीगोनल टूल से एक हम शेप बनाते हैं। ठीक है, इस तरह की हमने शेप बनाई। लेयर पैनल पर आएंगे और पॉलीगोनल जो लेयर है इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू फ्रेम। ठीक है, इसे हम कोई भी नाम दे देंगे, ओके कर देंगे और ये हमारी शेप फ्रेम में कन्वर्ट हो गई है। सेम हम इस फ्रेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इमेज को ड्रैग करके उसी फ्रेम के ऊपर लाकर रख देंगे तो हमारी जो भी इमेज होगी वो इस फ्रेम पर फिट हो जाएगी। ठीक है, इमेज को थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे ले आते हैं ये। तो इस तरह से हम किसी भी शेप को फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको डिलीट करते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं। कस्टम शेप पर जाएंगे हम और यहाँ से हम कोई शेप उठा लेते हैं फ्लावर की। ये हमने फ्लावर की शेप सेलेक्ट की। हम यहाँ पर सेम इसी तरह फ्लावर बनाएंगे। ये हमारे पास फ्लावर बन गया। जस्ट सेम हम उसी तरह लेयर पैनल पर जाकर कन्वर्ट टू फ्रेम करेंगे और ये शेप हमारी फ्रेम में कन्वर्ट हो गई है और यहाँ से हम कोई भी इमेज इसमें प्लेस कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से हम किसी भी शेप को फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं।
یا پھر اگر ہم اپنی مرضی کی بھی کوئی شیپ بنانا چاہیں تو اس سے بھی ہم ایزیلی فریم میں کنورٹ کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں, ہم پین ٹول سلیکٹ کیا یہاں سے. تو یہ ہم نے ایک شیپ بنائی. سیم ہم اسی طرح کنورٹ ٹو فریم کریں گے اور یہ ہمارے فریم میں کنورٹ ہو گئی. پلیس امبیڈڈ میں جائیں گے, پلیس امبیڈڈ میں جائیں گے اور یہاں سے کوئی بھی امیج آپ سلیکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں تو ہماری جو بھی امیج ہے وہ ہم ایزیلی فریم میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوستو یہ جو فریم ٹول ہے یہاں پر بہت زیادہ یوز ہو سکتا ہے. سم ٹائمس ہم اگر کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہوں اور جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے اس میں ہمیں ساری ڈیٹیل بتائی ہوتی ہے, اس کی ڈیٹیل کے مطابق ہم یہ پورا ایک فلائر بناتے ہیں یا کوئی بھی ڈیزائن بناتے ہیں اور یہ پوری ٹیمپلیٹ بنانے کے بعد ہمیں وہ بعد میں پکچر سینڈ کرتا ہے. تو ہم یہاں پر پہلے ہی فریمز بنا سکتے ہیں پوری ٹیمپلیٹ کے ساتھ, اور جب ہمیں وہ پکچرس ہمیں سینڈ کرے گا تو ہم یہاں پر ایزیلی امیج فٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمارے پاس یہ پوری ٹیمپلیٹ بن گئی ہے. جسٹ امیج لیتے ہیں تو ہم اس میں امیج کیسے فٹ کریں گے. پلیس میں جا کر یہاں سے ہم امیج پلیس کر سکتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, فریم پر کلک کریں گے, فائل میں جا کر پلیس امبیڈڈ اور یہاں سے امیج سلیکٹ کر دیں گے. ہماری امیج آٹومیٹیکلی اس فریم میں ایڈ ہو جائے گی. تو اس طریقے سے آپ امیج کو فریم میں فٹ کر سکتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ٹول پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ٹول پسند آیا ہے, ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.